ग्रामी पाकिस्तान पर दो तरफा जंग मुसल्लत कर दी गई है और पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों अतराफ से हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये जनूबी एशिया की तारीख की अनोखी जंग होगी जिसमें 15 अरब डॉलर्स के जदीद हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में ही पहुंचा दिए गए हैं। जी हाँ, ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसे हथियार जो अमेरिकी कमांडोज इस्तेमाल करते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया की तबाही की वजह बनने जा रहे हैं। और सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर का जदीद अमेरिकी असलहा कहां से आया। क्या इस जदीद असले को इस्तेमाल करने के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा फोर्स भी पाकिस्तान में दाखिल कर दी गई है? इन तमाम और इस जैसे बहुत से दरपर्दा हकायक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस वक्त भारत के लिए आइडियल सिचुएशन है। लिहाजा भारत पाकिस्तान पर हमले से पहले इसके पाकिस्तान में मौजूद स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहा है, जो भारत के खतरनाक इरादों के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसकी एक कड़ी हमें उन हथियारों के जरिए चतराल पर होने वाले हमले की सूरत में चंद दिन पहले नजर आई, जो एक खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन थी। उस हमले में हमारे 4 फौजी जवान शहीद हुए और 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया। हमारे SSG कमांडोज उन हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए खसूसी तौर पर आए। इन दहशतगर्दों के 12 अफराद हलाक हुए और कई जख्मी हुए। लेकिन जो सबसे हैरान कुन बात देखने में आई वो ये थी कि इन हमला आवरों के पास जो असलहा था वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में अभी तक मौजूद ही नहीं है। और ये असलहा पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिकन कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दहशतगर्दों के पास ये असलहा कहां से आया, क्योंकि वो खुद ये असला लेने अमेरिका तो नहीं गए होंगे। जाहिर है ये असलहा इन्हें किसी न किसी ने फराहम किया होगा। आपको यकीनन ये सुनकर हैरत का झटका लगेगा कि ये वही असलहा है जो पाकिस्तान में अमेरिकन कमांडोज अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि ये असलहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्दों के पास कैसे पहुंचा। नाज़रीन ग्रामी, जब अमेरिका और अफगानिस्तान की जंगबंदी का ऐलान किया गया और अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, तो उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान, भारत और चाइना भी शामिल थे। इन मुज़ाकरात में जब अमेरिकी असले के बारे में बात की गई तो भारत का मौक़िफ़ ये था कि वो ये असलहा किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, चाहे इसे इस असले की दुगनी कीमत क्यों न देनी पड़े। अमेरिका भारत की ये बात मानने के लिए तैयार था, क्योंकि वो खुद भी इस असले को तलफ करना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो इनके साथ जो भारी मिकदार में असलहा और अमेरिका की जदीद गाड़ियां आई, उनको लाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और ज़र मुबादला खर्च किया गया। अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो वो दोबारा वही कसीर ज़र मुबादला खर्च करके इन हथियारों को वापस ले जाना नहीं चाहता था। लेकिन इन मुज़ाकरात में शामिल तमाम ममालिक ये देखकर बहुत हैरान हुए कि भारत को इस असले की इतनी शदीद क्या जरूरत पेश आ गई कि वो इसे दुगनी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। यकीनन नाज़रीन, आप ठीक समझे हैं, भारत ये असलहा और जदीद गाड़ियां पाकिस्तान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल करना चाहता था। उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने इंडिया के इस इकदाम के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि अगर ऐसा किया गया तो पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हथियार और गाड़ियां भारत को फरोख्त न की गई। लेकिन बाद में अमेरिका इन्हें एहतियात से तल्फ करने की बजाय जूं का तूं छोड़कर वापस चला गया और यूं ये असलहा अफगान तालिबान के हाथ लग गया। हम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि पहले भी अफगानिस्तान से तालिबान गाहे बगाहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए आते रहे हैं। अब भी ये असलहा और अमेरिकी गाड़ियां अफगानिस्तान से तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल की गई हैं। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान में इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है, एक तरफ डॉलर